हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स में। इसमें देखेंगे पहला नियम क्या है हमारा, कौन सा लॉ पहला है n करड़ी के अंदर a की पावर n इक्वल टू a। देखेंगे ये वाला तो नियम है, लेकिन कैसे a आएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि अगर a की पावर n है, अगर a रूट के अंदर है यानी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, उसकी पावर क्या कर देते हैं 1/n कर देते, क्या कर देते थे 1/n कर देते थे। अब देखेंगे मल्टीप्लाई होगा पावर्स का यानी घातांक का, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा a बचेगा, कितना हो जाएगा a। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करें। इसी एग्जांपल देख लेते हैं, इसी बेस पे क्या हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अब देखेंगे अगर आ गया क्यूब स्क्वायर रूट है, रूट है, रूट के मान लीजिए यहाँ पर हो गया 2 के पावर 2 के पावर 2 हो गया। अब हमको निकालना है इसका मान कितना आएगा, तो हम देखेंगे क्या 2 के पावर 2 है ना, यानी 2 का स्क्वायर है, यानी 4 को भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 है तो क्या करें 2 के पावर 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ से इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 2। ए क्या हो गया हमारा आंसर। दूसरा वाला अगर ऐसे आ गया n करड़ी के अंदर a इंटू बी, अगर करड़ी के अंदर a इंटू बी फॉर्म में आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n करड़ी में a डॉट यानी इंटू n करड़ी में b। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जांपल लिख लेते हैं, इस रूल का एग्जांपल देखना। मान लीजिए करड़ी के अंदर आ गया, यानी करड़ी के अंदर आ गया 6, कितना है करड़ी के स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 6 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करड़ी के अंदर 3 इंटू करड़ी के अंदर 2 हो सकता है, आराम से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भाई स्क्वायर n तो सेम है ना, यहाँ पर भी n सेम है, यानी यहाँ पर 2 था इसमें स्क्वायर रूट था, यानी इसको करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 2 कर सकते हैं, इसी तरह हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे अगला वाला रूल देख लेते हैं हम लोग। अगला वाला रूल है, तीसरा रूल है हमारा n करड़ी के अंदर कितना है a बाई बी, a बटे b। अगर इस तरह का रूल रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं n करड़ी में a बटे n करड़ी में b, आराम से इसको भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इस बेस पर। एग्जांपल जैसे आ गया, मान लीजिए क्यूब रूट है 12/2 का, 12/2 है क्यूब रूट के अंदर, इसको आराम से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 12/2, आराम से इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जब भी रहेगा तो इसको हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, यानी अगर दोनों के a बटे b के रूप में है तो क्या लिख सकते हैं n करड़ी में a बटे n करड़ी में b। अगर इस फॉर्म में है कि n करड़ी में a इंटू b है तो इसको लिख सकते हैं n करड़ी में a डॉट n करड़ी में b लिख सकते हैं। अब देखते हैं चौथा वाला, चौथा है m, उसको करड़ी लगा है, उसको n करड़ी के अंदर a बराबर क्या लिख सकते हैं m इंटू n करड़ी में a। अब देखेंगे ये वाला कैसे इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर तो इसको लिख सकते हैं a n करड़ी में a को लिख सकते हैं a की पावर 1/n लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसको, n करड़ी में a को लिख सकते हैं a की पावर 1/n लिख सकते हैं यहाँ पर। m को क्या लिखेंगे, इन दोनों को पावर में क्या लिख देंगे, इनकी पावर में m है ना, इसको लिख सकते हैं 1/m, आराम से लिख सकते हैं। अब देखेंगे इस a की पावर 1/n, इसके घातांक कितना है 1/m। अब जब घातांक है दोनों पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 1/n इंटू m, यानी m इंटू n हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा, आराम से इतना हो जाएगा। अब देखेंगे अगर कोई 1/mn के रूप में है तो उसको हम करड़ी के आगे या ला सकते हैं, यानी रेडिकल के अंदर रखेंगे, कितना हो जाएगा m n, उसको करड़ी लगा देंगे, क्या लिख देंगे हम a लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। ये करड़ी के आगे आ गया क्योंकि 1/2 हो जाएगा, क्योंकि m n करड़ी के अंदर a हो जाएगा। अब इसी वजह से क्वेश्चन का एक देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल हो गया, एग्जांपल देखेंगे अगर ऐसे आ गया, मान लीजिए 3 क्यूब रूट, उसके बाद एक आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पर कितना करते हैं हम 6 कर दे रहे हैं। तब इस टाइप का अगर आएगा तुरंत आराम से अगर देख लेंगे तो इस फॉर्म में है ये वाला, आराम से इस फॉर्म में है, तुरंत इसमें डाइवर्ट कर देंगे, आराम से इसमें तुरंत चेंज कर देंगे। अगर इस टाइप का दिखेगा तुरंत 3 का गुणा 2 में करा देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 करड़ी में 6 हो जाएगा। तो अगर हमको रूल पता रहेगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते पांचवा रूल है। पांचवा रूल क्या है हमारा, n करड़ी में a डॉट m करड़ी में a। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन रूल तो है तो क्या करेंगे, अच्छे इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n लिख सकते हैं, n करड़ी में a को लिख सकते हैं आराम से a की पावर 1/n, यहाँ पर क्या करते हैं डॉट कर देने, इंटू हो रहा है। इसको भी लिख सकते हैं a की पावर कितना लिख सकते हैं 1/m, आराम से लिख सकते हैं, यानी a की पावर 1/n डॉट 1/a की पावर 1/m, आराम से लिख सकते हैं। अब देख लेंगे हमारा तो बेस सेम है ना, बेस अगर सेम लेके किसी भी
अगर बेस सेम रहता है तो जो घातांक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको लिख देंगे a की पावर क्या हो जाएगा 1/n प्लस 1/m। तो जब भी इस टाइप का अगर दे देगा रेडिकस तो आराम से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो रूल हम लोग को जानना जरूरी है। चलिए जो रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा, ये तो हम लोग पहला रूल पढ़े थे उसी बेस पर है कि क्यूब रूट है, अंदर क्या है 7 है, उसके पावर कितना है 7। तो हम लोग रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे n कड़ी में a के पावर अगर कोई a पावर आ जाए तो कितना आ जाता हमारा a। तो इस रूल से आराम से रखेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तुरंत ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अगर इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको हम फैक्टर करके थोड़ा सॉल्व करें तो रूल तो हमारा यही रहेगा, यही वाला रूल। अगर देखेंगे तो 7 का क्या कड़ी में है ना, कड़ी में 7 है, 7 का क्यूब है तो क्यूब 7 का पावर कर देते हैं, और जो क्यूब रूट है उसको क्या कर देते हैं 1/3 कर देंगे, 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 अब मल्टीप्लाई करें 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 7। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को रूल पता है तो डायरेक्टली आप लोग तुरंत कर लेंगे, ऑप्शन में आएगा तो तुरंत आराम से लगा लेंगे। इसी तरह अगर है कड़ी के अंदर कितना है, स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 63 यानी 63 है। इसको कैसे करेंगे, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग को बताएं, इसको 2 फैक्टर में कर सकते हैं। कड़ी के अंदर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कड़ी में 9 इंटू कड़ी में 7, क्योंकि 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब देखेंगे हम कड़ी के अंदर कितना है 9 है, अब बताइए कड़ी के अंदर 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। डॉट यहाँ पर कर देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी है, तो पहला वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला रूल आराम से कर सकते हैं। अगर 3 के स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, इसके पावर कितना 1/2 कर देंगे, डॉट कड़ी में 7 कर देते हैं। इधर से हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर कड़ी में 7 तो कड़ी में 7 है, यानी क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 7 हो जाएगा।